हम लोग आ गए नीचे। अब हमारा चेकआउट हो रहा है, बज रहे हैं 9। तो हम लोग यहाँ से स्टेशन जा रहे हैं। अब स्टेशन से बस से सीधा अम्बाला तो मिलेंगे आपसे स्टेशन पर। ये देखिए सब लोग नीचे आ चुके हैं। बैग दोनों हमारा आ चुका है। एक मानसी तुम्हारा पिट्ठू वाला मानसी बस पर, मानसी और दीदी का सीट ये रहा। हम लोगों का सीट इधर में है। ये बस पर हम लोग चढ़ चुके हैं और सीधा अब हम लोग जा रहे हैं अम्बाला। मिट्टू से चढ़ रहे हैं हमारे। ये इधर मानसी लोग हैं। हाँ भाई। और इधर हम लोग की सीट है। बस इधर उधर। अरे इधर सोएंगे अभी बाद में। अच्छी बस है ना। हाँ, अब बस यहाँ से अम्बाला की जर्नी हमारी स्टार्ट। कटरा टू अम्बाला, अम्बाला से फिर कालका से फिर शिमला। बड़ी लंबी सफर है। कालका कहाँ है? किससे जाएंगे? ट्रेन से? बस से, फिर वहाँ से ट्रेन से। इतना लंबा सफर है प्रभु। अभी तो ये यही ये रुकी हम लोगों की ट्रेन, वो बस नेशनल हाईवे के पास। ये देखिए जो कि अब हम लोग क्रॉस करेंगे जम्मू कश्मीर। यहाँ से फिर ये देखिए और हम लोग लेट चुके हैं। ये हम लोग लेटे हुए हैं। फाइनली हम लोग अब पे कौन तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं। और बचाए क्या कर लिया है, बस बढ़ रहे हैं धीमे धीमे आगे। अब रूम पे पहुंच के आपसे मिलते हैं। बहुत टायर्ड हो चुके हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। 3-4 घंटे बस का सफ़र करके अभी आ रहे हैं। 6:30 बजे से लेके अभी तक बस का सफ़र कर रहे थे। तो अब सीधा मिलेंगे रूम पर। भाई सब लोग घर के अंदर आ चुके हैं, ये बैठ गए हैं। और अब मिलते हैं आपसे बहुत देर के बाद, रेस्ट करने के बाद। आपने हमारी पूरी जर्नी देखी है, घर से लेकर के माता रानी तक, फिर माता रानी से यहाँ शिमला आने तक की सबकी। बट जैसे ही दीदी लोगों ने घर में मेरे बैठा ही था, वैसे ही एक फ़ोन आ गया इनके किराएदार का और उन्होंने बताया कि कोई एक्सपायर हो गया है। और वैसे ही हमारे दीदी लोग एकदम मतलब रोना वोना मच गया था घर में। और उसके दूसरे दिन ही दीदी लोगों को हमको छोड़ने जाना पड़ा। हम कहीं उनको घुमा भी नहीं पाए, बस ये रिच मैदान ले गए थे, वहीं घुमाया। और उसके बाद दूसरे दिन की उनकी ट्रेन थी, फिर वो लोग अपने घर चले गए। और माता रानी के दरबार जाने के बाद हमें ये मिला, हमने उम्मीद नहीं किया था। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हमारी ये जर्नी आप लोगों ने देखा, वैष्णो देवी से यहाँ तक की, और दीदी लोगों की आपने देखा उनकी इलाहाबाद से वैष्णो देवी फिर शिमला आने तक की। मतलब इतना बड़ा सफ़र सब लोगों ने किया, बहुत हंसी खुशी सब लोगों ने ये सफ़र किया। बट जैसे ही मैं उनको लेकर के शिमला आई और बैठी थी, आई थिंक 15-20 मिनट हो रहा था, फिर कॉल आती है उनके घर से कि कोई एक्सपायर हो गया है। और बट ये भी था, मानसी का पेपर भी था। ये था कि 5-10 दिन तो मैं रोकूंगी अपने पास और उनको पूरा शिमला टूर कराऊंगी, ये था।
फिर बहुत कुछ सोचा था, लेकिन सारी सोच और उम्मीद बेकार हो गई। फिर वो लोगों का मन एकदम उदास हो गया। उनका जेठ का बेटे थे, बड़े थे और अकेले रहते थे। वो पता नहीं कब के एक्सपायर हुए थे। फैमिली उनकी मम्मी पापा सब लोग बाहर रहते थे, दीदी के ही आसपास में ही रहते थे। तो फिर जैसे ही दीदी को ये सारी चीज़ें पता चली और सब लोग रोने लगे, हम सब लोग मिल के रोने लगे। बहुत अच्छे थे, जितनी तारीफ़ उनकी की जाए उतनी कम थी। तो फिर ये हुआ कि नहीं, हमको जाना है घर। मानसी का पेपर भी आ गया था, उसके पेपर की डेट शीट भी आ गई। फिर ये हुआ कि नहीं, हमको जाना है। फिर हमने उनकी तत्काल में टिकट कराई और सब लोग फिर घर गए। कहीं हम उनको घुमा नहीं पाए, मतलब शिमला में कहीं पर भी नहीं घुमा पाए। यहाँ तक कि उन्होंने अच्छे से हमारा रूम तक नहीं देखा था, कि मतलब कुछ भी नहीं कर पाई मैं उनके लिए यहाँ आने के बाद। और फिर वो लोग सब लोग अपने घर चले गए और बस थोड़ी बातें होती हैं। और मतलब बहुत लंबा सफ़र है शिमला से इलाहाबाद का, क्योंकि बस की जर्नी है और टॉय ट्रेन, फिर बहुत लंबी जर्नी थी। वो लोग इतना लंबा सफ़र तय करके आए, हम लोगों का इतना दूर गए, माँ के दरबार गए, सबके लिए प्रार्थना करके आए थे, सब लोग अच्छे से रहे। लेकिन जब ये हम लोगों ने सुना तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा शॉट था कि भगवान के दरबार से आने के बाद ऐसा होगा, हम लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया था। अब बस यही आप लोगों से कहना था। और आपको हमारा मतलब ये बिल्कुल नहीं आइडिया था। हमारा वहाँ पे सिम भी सबकी बंद हो गई और कोई कहीं कॉल भी नहीं कर पाया कि किसी को पता चल पाए। और फिर दीदी का फ़ोन आधी रास्ते में जब फ़ोन खुला हमारा अम्बाला में, अम्बाला क्या, जैसे ही हम लोग आई थिंक ये इधर आ गए थे पंजाब साइड में, वैसे फ़ोन खुला तो दीदी का फ़ोन स्विच ऑफ और सबके पास दीदी के ही फ़ोन का नंबर था। फ़ोन दीदी का स्विच ऑफ और जैसे ही दीदी घर में एंट्री की, फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, वैसे ही फ़ोन आ गया 15 मिनट के बाद कि हाँ भाई आपके ये ख़त्म हो गए हैं। तो फिर हम लोग बहुत उदास हो गए। मुझे ये लगा कि बताओ, मेरे घर आते ही 10-15 मिनट के बाद ऐसी खबर मिल गई। और प्लस हम लोग भगवान का दरबार गए, इतना पैदल चल के गए, इतनी मन्नतें मानी, मतलब सब व्यर्थ हो गया। भगवान के दरबार जाना, वहाँ से आना, यहाँ आना। अगर भगवान यही लिखा था तो पहले बता देता, तो मैं किसी को अपने घर नहीं बुलाती। तो बस यही आप लोगों से कहना था। तो आज का छोटा सा व्लॉग था और ये थी हमारी वैष्णो देवी की जर्नी इंडी का व्लॉग, जो कि हमने वहाँ से आने यहाँ तक का सफ़र तय किया। आधा तो हमने सफ़र मतलब ये था कि हम लोग अम्बाला आएंगे, वैष्णो देवी से अम्बाला, अम्बाला से फिर हम लोग आएंगे कालका बस से, फिर कालका से टॉय ट्रेन से यहाँ आएंगे शिमला। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग अम्बाला अम्बाला आना ही था हम लोगों को, तो उल्टा पड़ जाता। हम लोग जम्मू से हम लोग उतर गए चंडीगढ़ उस बस से उतरने के बाद फिर हमने दूसरी बस की है, चंडीगढ़ से शिमला तक की बस की है, जो कि हम लोग सुबह बैठे थे उस पर 6 बजे और हम करेक्ट 11 बजे अपने घर पहुंच गए यहाँ। अगर हम लोग उतरते अम्बाला तो वो हम लोगों की जर्नी बहुत लंबी हो जाती, बट मिट्ठू जी आधे रास्ते पर ही उतर गए। फिर हम लोग अम्बाला से ये चंडीगढ़ से फिर शिमला की बस कर ली और घर 11 बजे तक पहुंच गए थे। फिर उसके नेक्स्ट डे फिर दीदी लोगों को ये था कि भाई हमको जाना है। फिर हम लोग उनको थोड़ा घुमा दिए, रिच मैदान घुमाए, मॉल रोड घुमाए, बस उसके बाद किसी का मन कहीं घूमने का नहीं था। ये तो बहुत सोच रहे थे कि आ जाओ रुक जाए और इनको यहाँ वहाँ घुमा देते हैं। मिट्टू जी को कोई जानकारी नहीं थी तो वो रोकने के लिए बोल रहे थे कि यहाँ घुमा दे वहाँ घुमा दे, बट दीदी ने कहा नहीं हमको जाना है। तो कहीं कोई घूम नहीं पाया और फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो बस यही था। हाँ,
ये ब्लॉग में यही था।